हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारा अध्याय 4 का रिव्यू चल रहा है और ये हमारा पार्ट 5 है। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया है, क्या कहा है, हमें मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इसको हल करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हल करना है। तो कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से करना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन दिया, हम क्या करना चाहते हैं, C1 में करना चाहते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं हम, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो और बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाए। अगर हम थोड़ा सा टेक्निक लगा पाते हैं तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पर हम चलिए करते हैं, C1 में करना है इसलिए हम क्या करते हैं, पहले C2 और C3 को नोट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें केवल C1 में करना होगा। हम C2 और C3 में कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमने C2 और C3 को नोट कर लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, C1 में कराना चाहते हैं, क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से सब में प्लस लगेगा, तो यहाँ x मिलेगा और यहाँ से y, यहाँ से y। तो हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली यहाँ पर एक हम करके दिखा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर x है प्लस y और प्लस x प्लस y। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से y, यहाँ से y, तो क्या हो जाएगा हमारा 2y। 2 हमारा कॉमन है तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 2 कोष्टक में x प्लस y। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2 कोष्टक में x प्लस y। अब अगर आप यहाँ पर भी प्लस करोगे तो यहाँ से x, यहाँ से x, यहाँ से y, यहाँ से y, 2x 2y। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी यही मिला था, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x प्लस y। ये हमारा हो गया। और यही काम यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ से अगर प्लस करेंगे, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ से x, यहाँ से x, 2x, यहाँ से y, यहाँ से y, 2y होगा। इस तरीके से होगा। हम इसको बनाना जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हम यहाँ से इस तरीके से हमारे यहाँ पर हो गया है। अब अगर आप देख रहे होंगे तो C1 में हमारे क्या x प्लस वाई कॉमन दिख रहा है। हम क्या करेंगे, C1 से x प्लस वाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से लिखेंगे C1 से x प्लस वाई कॉमन लेने पर, तो x प्लस वाई कॉमन लेने पर, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। चलिए कॉमन लेने पर यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे। यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा पूरा हट जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ बचेगा क्या, 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा और यहाँ पर भी। लेकिन हमने क्या किया है, C2 में हमने कुछ भी नहीं किया है, ना ही C3 में किया है। तो ये जैसे था उसको हम ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो इसको हमने नोट कर लिया। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ दिखने लगी है कि यहाँ पर हमने कॉमन तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, 2 2 2। तो हम क्या कराना चाहते हैं, यहाँ पर हम कराना चाहते हैं R1 में। R1 में हम क्या कराना चाहते हैं, R1 माइनस R2। और R2 में हम क्या कराना चाहते हैं, R2 में कराना चाहते हैं R2 माइनस R3। ये हम कराना चाहते हैं R2 में, और R1 में हम कराना चाहते हैं R1 माइनस R2। तो यहाँ से क्या है, x प्लस वाई है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ से हमें R1 और R2 में कराना है, R3 में तो हम कुछ कराएंगे नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, R3 को हमने पहले लिख लिया है। अब चलिए हम R1 में कराते हैं पहले। तो 2 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ से y है और यहाँ से माइनस करेंगे R2 की जगह पे क्या है, x प्लस वाई, लेकिन माइनस से गुणा होगा तो सब माइनस में हो जाएंगे। ये दोनों हमारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, हमारा माइनस x बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई है और माइनस x करेंगे, यहाँ से x जाएगा तो यहाँ पर हमारे क्या बच जाएगा, y बचेगा। यहाँ से 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई माइनस x, क्योंकि R2 माइनस R3 है। तो यहाँ पर करेंगे x हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें बच जाएगा y। यहाँ पर क्या होगा, x माइनस वाई, क्यों, क्योंकि R2 माइनस R3, तो R3 की जगह पे क्या है, y। तो यहाँ से हमें मिल गया x माइनस वाई। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 2, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, C1 के विस्तार से यहाँ पर हम लिख देंगे C1 के विस्तार से। तो अब हम चलिए यहाँ से विस्तार कराएंगे। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पर हमने इसको कर दिया, यहाँ 0 प्लस माइनस प्लस 2। यहाँ पर हमने 0 क्यों किया, क्योंकि आपको पता है अगर आप ऐसे लेकर चलोगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि 0 0 आ जाता है।
तो यहाँ से 0 का गुणा किसी भी अंक में कराओगे, किसी भी प्लस माइनस में किसी में भी गुणा कराओगे तो वहाँ पर हमारा 0 ही आता है। तो ये पहली पंक्ति खत्म और तीसरा ये पहला स्तंभ खत्म और तीसरी पंक्ति खत्म। तो ये -x का गुणा इसमें होगा। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, क्या -x कोष्टक में x -y, इसका गुणा होगा -y का गुणा y में होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y²। यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, x + y, यहाँ पर हमारा हो गया x + y, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर -x का गुणा अंदर कराएंगे तो -x का गुणा होगा x में तो x², माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा x और y, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर y² है, इसको भी ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर कोष्टक लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा हम क्या करेंगे, अंदर कराएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, अंदर कराते हैं। अंदर क्या कराते हैं, इसको बाहर ही कर लेते हैं, गुणे के रूप में है तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ से क्या होगा हमारा x + y, ये हमारा हो गया यहाँ से। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हमारा सूत्र बन जाएगा, लेकिन अभी हमारा कोई सूत्र नहीं बन रहा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारा एक सूत्र का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए माइनस को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ हम माइनस बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा प्लस में है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा माइनस में तो इसको प्लस, तो प्लस वाले को एक साथ करेंगे। यहाँ पर क्या कर लेते हैं y², यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -xy। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस को कॉमन किया तो इस तरीके से कुछ बन के चला आया है। अब अगर आपको कुछ याद हो तो यहाँ से हमारा फार्मूला होता है a³ + b का a³ का फार्मूला होता है। एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a² + b² - ab। तो ये इसी तरीके से कुछ दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर हमारे किसका फार्मूला बन रहा है, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा x³ + y³। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जा रहिए, खुश रहिए, बस रहिए।